नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नितिन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस जो कि जून और जुलाई मंथ्स का है, ये 2 मंथ्स का हम लोग समिट्स इस वीडियो में करेंगे। और ये काफ़ी मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ काम हैं दोस्तों। मुझे भी कुछ अपने काम करना पड़ता है, साथ साथ पढ़ाई भी करना पड़ता है, तो इस वजह से मैं वीडियो लेट बना पाता हूँ। तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जैसा बता रहा हूँ कि ये वीडियो सब्जेक्टिव टाइप का होगा। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊँगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैं कोई भी पॉइंट्स जो होता है ना, फालतू में पॉइंट्स नहीं लेके आता हूँ जो आपको रटना पड़े। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, साथ साथ मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ भी मिल सकता है, ठीक है। उसको भी देख लेना। अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो फ़ायदा है कि आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर में अपलोड करता रहता हूँ, और पीडीएफ भी बहुत सारे स्टैटिक जीके का तो आपको यहाँ मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि लोग चैनल को देखते हैं, 96% लोग चैनल को केवल देख रहे हैं, और उनकी गलती नहीं है, हालांकि मेरी ही गलती है क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हूँ। मैं अपना 100 क्या समझ लो 50% भी यूट्यूब को नहीं दे रहा हूँ। इस वजह से लोग केवल आ रहे हैं, देख रहे हैं, चले जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो ले आऊँ, कम से कम हर हफ्ते में 2 वीडियो ज़रूर आए। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ, अपने से प्रयास करूँगा दोस्तों। चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि गुजरात में होस्ट किया गया नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये 2 डेज ये समिट चला, ठीक है। ये यहाँ पर बात की गई एजुकेशन को लेके, जो अभी हाल में ही इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। तो इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ। यूनियन मिनिस्टर जो हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, और भी अदर यूनियन मिनिस्टर हैं यहाँ पर। और यहाँ पे डिस्कशन किया कि किस तरह स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह से डिजिटल प्रोजेक्ट और जो भी कुछ है आर्किटेक्चर्स वगैरह यहाँ पर दिए बताया जाए। तो ये चीज़ डिस्कशन हुआ, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताइए नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कौन से स्टेट में हुआ, ठीक है। केवल यही आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अनुसार कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो इसको डिसकंटिन्यू किया गया है। तो याद रखिएगा, एम फिल जो प्रोग्राम है इसको डिसकंटिन्यू किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि बिम्सटेक सेलिब्रेशन हुआ, और ये कौन सा एनिवर्सरी यहाँ मनाया गया। तो देखिए 25th एनिवर्सरी, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा एनिवर्सरी अभी इस ईयर मनाया गया 2022 में। तो याद रखेगा 25वां एनिवर्सरी मनाया गया, ठीक है। और बता दें कि कब इसे मतलब बनाया गया था बिम्सटेक। तो 1996 जून 1997 को इसको शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर आपका बांग्लादेश ढाका में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी बता दूं दोस्तों कि इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है। कौन कौन से देश इसमें आते हैं, तो देखो जो बे ऑफ बंगाल के एरियाज़ में आते हैं ना, वो सब देश इनके अंडर आते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ये सब जो है ना, ये आपके बिम्स्टेक के जो कंट्रीज है, ये लोग हैं मेंबर्स। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात बता दूं कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया का और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ का। चलिए मैं पॉइंट्स भी बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पढ़ने लायक है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स इतना लिखा हुआ ना, ये आपके यूपीएससी वाले बंदे होते हैं चाहे बीपीएससी वाले, उन सब के लिए इंपॉर्टेंस है। जो एसएससी रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं और जो बैंक वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए कुछ पॉइंट्स जो होते हैं केवल वही याद रखना पड़ता है। जैसे आपको एडिशन पूछ देगा एसएससी के एग्जाम में कि अभी जो हाल में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ है वो कौन सा एडिशन था डब्ल्यूटीओ में, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अभी 12वां एडिशन था, ठीक है। 12th एडिशन था डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का। कहाँ इसको इस खोला गया, कहाँ इसका उद्घाटन हुआ, तो देखो स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। यहाँ पर बात की गई थी इस मीटिंग में, ये 4 दिन का टोटल मीटिंग था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स वगैरह जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, जो कोविड-19 वैक्सीन्स वगैरह के बारे में, पेंडेमिक वगैरह के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ बात करें तो एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे डिस्कशन हुआ। यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स पार्ट्स में बता दूँ जो जानने लायक आपके एग्जाम में जीके है। वो है कि यहाँ पर जो है आपको जो डायरेक्टर हैं जनरल हैं डब्ल्यूटी ऑर्गेनाइजेशन के, वो हैं नोंगजी ओकोंजो विला, ठीक है। याद रखिएगा ये, हालांकि पूछा नहीं जा सकता है ये, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से याद रखिएगा। जैसे कि ताजिकिस्तान जो है, ये आपका जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की ये जो डब्ल्यूटीओ की मीटिंग थी, ये 2022 में इसको 2020 में
इसको होस्ट करने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से ये होस्ट नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में इसको होस्ट किया गया था। तो ये चीज़ है दोस्तों, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और जैसे कि मैं बता दूं कि ये मिनिस्टर हर 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो 2 साल पहले 2020 में, तो 2020 में कजाकिस्तान था जो कि होस्ट करने वाला था लेकिन नहीं होस्ट किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि पहली बार इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे सिक्योरिटी और डिफेंस को लेके एक कंसल्टेंसी जो यहाँ पे मीटिंग रखी थी। ठीक है, कहाँ रखी थी मीटिंग? तो ये ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? तो याद रखिए बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है, तो भारत के साइड से बात करें तो सोमनाथ घोष और संदीप चक्रवर्ती जो है ना, ये लोग जो है भारत के साइड से थे, और यूरोप के साइड से आपका यूरोपियन यूनियन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। हालांकि इससे पहले भी पहली बार बात करें तो मेरी टाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुई थी फरवरी में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच, और पहली बार नेवल एक्सरसाइज भी हुई थी 2021 में, जून 2021 में। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको मैंने बता रखे हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। कुछ स्टैटिक्स पर, जैसे कि आपको ये चीज़ याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन का जो है कब इसको शुरुआत की गई। तो देखो ये सब चीज़ ना आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एकदम डायरेक्टली। जैसे एमटीएस एग्जाम में, सीएचएसएल एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन को कब बनाया गया। तो 1 नवंबर 1993 को यहाँ पे इसको बनाया गया। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन कमीशंस, देखिए तीनों अलग अलग, देखिए पहले कमीशन है, दूसरा पार्लियामेंट है, और तीसरा काउंसिल है। तो कमीशन के बारे में बात करें यूरोपियन यूनियन के, तो उर्सुला वॉन डर लेन है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो रोबर्टा मेट्सोला है, और काउंसिल की बात करें तो चार्ली मिचेल्स है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, कुछ पॉइंट्स है मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखनी है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें कि यहाँ पे 8th एडिशन रहा ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस यंग पार्लियामेंटेरियंस का जो मीटिंग था, कहाँ? तो इजिप्ट में इसको होस्ट किया गया था। तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस का यहाँ पे मीटिंग था 8th एडिशन। तो याद रखना है ये क्या है दोस्तों। तो जैसे कि नए नए पार्लियामेंट जो बनते हैं कंट्रीज़ में, तो ये लोग का कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, मीटिंग होता है। तो यहाँ पे मीटिंग रखा गया था क्लाइमेट चेंजेस को लेकर, यहाँ पे डिस्कशन करना था। ठीक है, कि यंग पार्लियामेंट के जो एमपीज़ हैं, यंग एमपी जो आ रहे हैं, उनकी क्या मतलब विचार है क्लाइमेट एक्शन को लेकर। तो यहाँ पे इजिप्ट में यहाँ पर रखा गया मीटिंग को। ठीक है, इस चीज़ को याद रखा है। तो यहाँ पर इजिप्ट के जो बात करें तो यहाँ पर इजिप्ट के शर्म एल शेख जो है ना, यहाँ पर इसकी शुरुआत करते हैं, इसको एड्रेस करते हैं, और ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस रहा। ठीक है, भारत की तरफ से देखें तो यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट किया? तो देखो नागालैंड की पहली महिला जो है, जो राज्यसभा के भी मेंबर बनी है, जिनका नाम एस पांगोंग पोंगयांग है, ये भारत की तरफ से रिप्रेजेंट की। साथ ही साथ इनके साथ 2 लोकसभा यंग एमपीज भी हैं भारत के साथ, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और अपना ये लोग थॉट्स को शेयरिंग करते हैं कि उनके क्लाइमेट को लेके क्या मतलब सोच है। ठीक है, उनके अपना विचार है, ये चीज़ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सा एडिशन था, कहाँ होस्ट किया गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा कि यहाँ पर भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया गया था। तो ये चीज़ है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और हाँ, ये इसकी थीम रही दोस्तों, यंग एमपीज फॉर क्लाइमेट एक्शंस। ठीक है, ये इसकी थीम याद रखिएगा, इससे आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कि नितिन गडकरी जी ने इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट्स का यहाँ पे उद्घाटन किया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आप लोग को है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा नितिन गडकरी जी के द्वारा। इस समिट्स की थीम क्या थी दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रोड मैप फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2070, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो है ये लाइन आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछेगा ये। तो ये 2 चीज़ हो गया। तो यहाँ पर है कि नितिन गडकरी जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि जो एक साइड का जो आइडियोलॉजिक एटीट्यूड है ना, ये जो इशू है कि अब जो कार्बन बात करें कि जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हो गई या फिर अमेरिका, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है, उनका कहना है कि अब जितने भी कार्बन आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एशियन कंट्री या फिर एशिया की जो कंट्री हैं, वो लोग जो ईस्टर्न कंट्री है उनको दबाव डाल रही है कि अब आप बंद कर दे। ठीक है, क्योंकि इस तरह से अगर विचार चलेगा तो ये कंट्री के लिए हार्मफुल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई एक विकल्प अगर आप अगला को नहीं देते हो, या फिर उसका एक समय नहीं दोगे और डायरेक्ट कहोगे कि आप एकदम बंद ही कर दो, तो ये
बहुत ही एक हार्मफुल है और चिंता की विषय हो जाएगी हर एक कंट्री को, क्योंकि उनकी अपने अर्थव्यवस्था भी देखनी रहती है। तो नितिन गडकरी जी ने इसी लिहाज में उन्होंने बात किया, ठीक है, यहाँ पर बात किया गया था नितिन गडकरी जी के द्वारा। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि वाइवा टीच 2020, इसकी जो कॉन्फ्रेंस है ये आपको बात करें तो की गई थी। और यहाँ पर बात करें कि यूरोप के जितने भी बिगेस्ट स्टार्टअप है, ये बात करते हैं, ये कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पे इंडिया को एज ए कंट्री ऑफ द ईयर को रिकॉग्नाइज किया गया है। और इंडिया के लिए ये बहुत ही ऑनर की बात है, क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है कि इंडिया के यहाँ पे 65 स्टार्टअप जो है ना पार्टिसिपेट किए हैं इस वाइवा टीच 2020 को। और यहाँ बात करें कि केवल और केवल इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर रेलवेज और कम्युनिकेशन जो मिनिस्टर हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी विश्वनाथ, यहाँ इंडिया की तरफ से इस पवेलियन की उद्घाटन करते हैं। और यहाँ पर जो फ्रांस में हुई थी दोस्तों, पेरिस में, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ हुई थी ये भी याद रखना है, फ्रांस पेरिस में हुई थी। कौन सा वाइवा टीच 2020 कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और एक यूरोप का ये बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है दोस्तों। और किस कंट्री को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है कंट्री ऑफ द ईयर, तो इंडिया को। तो ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पर बात करें कि 70,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे बात करें कि हमारे कंट्री में स्टार्टअप्स हो गए हैं दोस्तों, जो कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक ग्लोबल इकोनॉमी में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और भारत को इसलिए यहाँ पर कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो बहुत सारे यहाँ पर यूनिकॉर्न भारत की तरफ से बने हैं दोस्तों, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और किस मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया ये भी याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी वैष्णव के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया, ठीक है। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि ब्रिक्स समिट्स हुआ, जहाँ पे ये 14 एडिशन था, ठीक है, पहला 14 एडिशन पूछेगा ब्रिक्स समिट्स का। नेक्स्ट आपको यहाँ पर नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली समिट्स यहाँ पे बात किया तो अटेंड किया गया, कहाँ पे हुई थी, तो ये किसको ये ऑर्गेनाइज किया था, कौन सी कंट्री, तो चाइना इसको स्पॉन्सर किया था, याद रखिएगा, चाइना, बेजिंग में। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, कोविड की वजह से ये वर्चुअली हुआ था, क्योंकि चाइना में पेंडेमिक चल रही है ना, इस वजह से। ये चीज़ याद रखिएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे G7 की मीटिंग हुई थी जर्मनी में, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे USA के द्वारा और जितने भी G7 कंट्री है, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA। तो ये G7 कंट्रीज हैं। यहाँ पर दोस्तों जानते हैं इंडिया एज ए ऑब्जर्वर मेंबर भी पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर केवल और केवल चाइना को ग्रोथ को लेकर, क्योंकि आई थिंक चाइना यहाँ पर एज ए ग्लोबल थ्रेट यहाँ पर उभर के बन रहा है। और रसिया की कॉन्फ्लिक्ट जो हो रही है यूक्रेन और रसिया में, और उन सब को लेकर यहाँ पे इश्यूज़ को डिस्कशन किया गया था G7 कंट्री के द्वारा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे जुलाई समिट्स के। तो हम लोग जून का देख लिए, अब जुलाई का देखेंगे। तो नेटो समिट्स हुआ दोस्तों मैड्रिड में। और यहाँ पे कौन सा एडिशन था नेटो का, तो 32 एडिशन था, ठीक है। और याद रखिएगा पहला जो समिट था ना पेरिस 1957 में हुई थी, ठीक है, नेटो की। तो ये चीज़ याद रखना, नेटो की शुरुआत हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। इसकी हेड क्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, ये चीज़ याद रखिएगा। टोटल 30 मेंबर्स है। रिसेंटली मेंबर यहाँ बात करें तो नॉर्थ मैकडोनिया को यहाँ पर रिसेंट मेंबर बनाया गया है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो कुछ स्टैटिक्स पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें जो इस साल आपकी जो 32 जो समिट्स हुई थी ना, ये कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा मैड्रिड स्पेन में हुई थी, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कहाँ हुई थी नाटो की समिट्स, याद रखिएगा। तो काफ़ी 3 दिन का ये समिट्स था दोस्तों। जितने भी नाटो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, ये सब चीज़ हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कशन किए हैं, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। और आएगा ही आएगा, ऐसा बात नहीं है नहीं आएगा, बिल्कुल आना ही आना है। चाहे SSC रेलवे कोई भी आप एग्ज़ाम दो कॉम्पिटेटिव, आएगा ही जरूर आता है। मेरे कंटेंट जितने भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं सब समझ लीजिए आपके एग्ज़ाम में आने वाले रहते हैं, क्योंकि मैं वैसे एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिस के लेके आपको वीडियो बनाता हूँ जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे G20 फॉरेन मिनिस्टर समिट्स हुई, कहाँ हुई, तो इंडोनेशिया में। तो पहला हमारा यहाँ MCQ बनता है कि कहाँ हुई, तो इंडोनेशिया में हुई थी। यहाँ एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर हैं S जयशंकर, इनके यहाँ पे अटेंड किया। इंडोनेशिया में कहाँ हुई थी दोस्तों, तो बाली में हुई थी, ठीक है। चलिए, और भारत जो है ना यहाँ पर बात कर रहा था कि अपना G20 प्रेसिडेंसी, यहाँ पर ये भी एक MCQ बनता है कि कब बनेगा, तो 1 दिसंबर 2022 को यहाँ पर भारत जो है ना G20 की प्रेसिडेंसी संभालेगा। और भारत का G20 लीडर समिट्स की कब उद्घाटन करेगा, तो याद रखिए 2023 में। कहाँ पर, तो बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर
में भी यहाँ पर और लद्दाख में भी यहाँ पे कुछ समिट्स ये लोग करेंगे, भारत के द्वारा किया जाएगा। तो देखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है 2023। यहाँ पे बात करें कि G20 कंट्रीज़ कौन कौन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर साल समझ लीजिए एक क्वेश्चन इससे पूछता है कोई भी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि G20 कंट्रीज़ को इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन है, इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सीधा सीधा याद ही कर लो भाई। तो याद रखिएगा, G20 कंट्रीज़ का मैंने यहाँ लिस्ट दे दिया है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप खुद देख सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भारत में पहली बार एनिमल हेल्थ समिट्स हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत में फर्स्ट हुआ है समिट्स, एनिमल हेल्थ समिट्स, पहले कभी नहीं होता था लेकिन इस बार हुआ है। और इसको यहाँ बात करें तो मिनिस्टर जो है फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के, क्या नाम है, पुरुषोत्तम रूपाला जो है यहाँ पर पहली बार इस समिट्स के उद्घाटन किए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पहली बार भारत में एनिमल समिट्स हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आयुर्वेदिक कहाँ हुई थी इसकी उद्घाटन, तो न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये भी। और हालांकि एनिमल हेल्थ समिट से तो एनिमल के हेल्थ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ कि आयुर्वेदा को लेकर यहाँ पे बताया गया कि यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि एनिमल के हेल्थ को यहाँ पे बेटर इंश्योरिंग मिले, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हरियाली महोत्सव। ये जो है हरियाली महोत्सव, इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, तो ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के जो है इसके अंडर इसको यहाँ पर मनाया गया है। कहाँ पे, तो तालकतोरा स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा, इन द स्पिरिट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव में इसको मनाया गया 8 जुलाई 2022 को। और आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें केवल जानने लायक यही है कि आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि हरियाली महोत्सव को यहाँ किसके द्वारा ऑर्गेनाइज, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है ना, जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो होस्ट किए हैं 6 नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स के। तो यहाँ पे एडिशन देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव बन रहा है मैं बता दे रहा हूँ। पहला तो यहाँ पर 6th नेशनल कॉन्क्लेव हुआ था, तो 6ठा एडिशन रहा। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो अमित शाह जी ना यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये 2 चीज़ हो गया, न्यू दिल्ली में इसको मनाया गया। यहाँ पर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर जो माइंस, गोल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, जिनका नाम है श्री प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा यहाँ पर ओपन किया गया। और जो स्टेट्स के जो मिनिस्टर हैं माइंस, कोल और रेलवेज के, श्री राव साहेब पटेल दानवे, और जो सेक्रेटरी मिनिस्टर माइंस है श्री आलोक टंडन जी, और भी जितने भी सीनियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल सब यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे दोस्तों। एक चीज़ याद रखना है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना, 6ठा एडिशन रहा इस साल का। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट से। अब आखिरी हम लोग बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी के द्वारा पहली बार यहाँ पर वर्चुअल I2U2 समिट्स हुआ। अब आपके दिमाग में आएगा ये I2U2 समिट्स क्या है। तो I2U2 मतलब यहाँ पे है कि इंडिया और इजराइल को, यानी I से इंडिया, I से इजराइल को यहाँ पे 2 कहा गया। ठीक है, और जो U2 है वो आपका U से USA और U से UAE, तो यहाँ पे I2U2 समिट्स का नाम रखा गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअली यहाँ पे अटेंड किया गया था, और यहाँ जो बाइडेन ने इस मीटिंग को अटेंड किया था USA की तरफ से, और PM मोदी भारत की तरफ से। इजरायली PM यहाँ पर यार लैपिड थे, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किए, और UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। अब देखिए मेन बात रहता है मुद्दा, ठीक है, कि इसमें क्या भाई इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ और मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी, क्या मेन पॉइंट पर फोकस किया गया, जो आपके एग्जाम में आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हो या फिर कभी पूछा जा सकता है आपके। तो याद रखिए यहाँ पे फूड सिक्योरिटी क्राइसिस और क्लीन एनर्जी को लेकर यहाँ पे डिस्कशन हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये कुछ समिट्स है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूँगा कि अगली बार मैं MU का भी वीडियो ले आऊँगा, वो आपको तीनों मंथ्स, हालांकि MU बहुत यार मैंने लेट कर दिया, मई, जून और जुलाई 3 मंथ्स का मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, जैसे कि मैंने समिट्स का किया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा वैसे ही सिलेबस चलेगा। और मैं बहुत दिन से मैं स्टैटिक्स GK का मैं टॉपिक नहीं ला रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी मैं जल्द से जल्द वीडियो ले आऊँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पक्का उससे क्वेश्चन तो आएगा ही बनेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम में क्या पूछे। देखो सिलेबस को आप फोकस करोगे ना, कोई भी जितने भी टीचर्स होते हैं ना सिलेबस पढ़ाते हैं, नॉर्मल सा है, अब उस सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है। आप बताओ, आपको सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ पढ़ा देगा टीचर,
क्वेश्चन उसी से आएगा, तो टीचर बोलेगा कि देखो मेरा पढ़ाया हुआ आ गया है। तो वही चीज़ है, मैं आपको सिलेबस पढ़ा दूंगा और उसी से ही क्वेश्चन है, बस पढ़ना आपको, करना आपको है। तो ये चीज़ है दोस्तों, मैं जल्द से जल्द उसका भी लेक्चर लाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। पसंद करते हो लेक्चर को तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि और आपको किस चीज़ पर लेक्चर चाहिए। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर